तो ये गाइस स्वागत है आप सभी को मेरे फिर से दूसरे पार्ट में। जैसा कि आप लोग सुबह देखे थे कि सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पेपर हुआ था और पार्ट 2 में जो कि हमारे बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आइए पूरी डिटेल जानने के लिए हम अपने सीओ भाई से आपको पूछना चाहते हैं। तो हे गाइस स्वागत है आप सभी का आकाश के ब्लॉग में। तो आप सभी को जैसे पहला पार्ट में आप लोग देख चुके हैं, हमारा जो परीक्षा का कार्यक्रम था वो हो चुका है। अभी हमारे यहाँ पे पुरस्कृत वितरण किया जा रहा है, जिसमें बच्चे जो फर्स्ट पोजीशन पे आए उनको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। आइए आपको व्यू दिखाते हैं। हम चुके हैं यहाँ पे जहाँ की बाबा साहेब का रखा गया है और यहाँ पे आप जो बच्चे जीतेंगे उनको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। आइए इनाम को दिखाते हैं। लोग जानते हैं आज है 1 मई, आज तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे रहे। जैसे कि आप लोग इनके बारे में फोटो देख ही रहे हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे, जिसके बारे में आज हमारे गुरुजन श्री संदीप जी पेपर कराए थे, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे बच्चों का भी रिजल्ट दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो कि मेडल है, अभी मेडल और कापी पेन है, सभी बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चा जैसे रैंक लाएगा उसी हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी माताएं एवं बहनें हैं वे थोड़ा सा जानकारी बाबा साहब थे। आज बाबा साहब की देन है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं। और बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होते। और इसमें बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके बाद इसमें हमारी जो सावित्री बाई फूले जो थी, उनकी पत्नी ज्योतिबा बाई फूले की पत्नी जो सावित्री बाई फूले हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने आज महिलाओं को पढ़ने लिखने का हम लोगों का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो सावित्री बाई फूले हैं, वो बेचारी जो थी अकेले चुपके से बच्चों को घर में पढ़ाने का कार्य करती थी, जिससे आज ये बहन बेटियां जितनी हैं पढ़ने लिखने में आगे जो बढ़ रही हैं, आज उन्हीं का देन है। वो उनको इतना अपमानित किया जाता था कि वो पढ़ाने के लिए जब जाती थी तो बेचारी एक कपड़ा अपने झोले में रख के जाती थी। और उनके ऊपर ये जो ब्राह्मण लोग थे गोबर माटी कीचड़ इतना फेंकते थे कि वो बेचारी एकदम खराब हो जाता था उनका कपड़ा। लेकिन तब भी वो हमारी बेटियों को पढ़ाने में बेचारी चुपके से जाती थी, ये कपड़ा झोले में रखकर ये कपड़ा पहन के जाती थी, कि जिससे वो वहाँ जाके रास्ते में जो कपड़ा उनका ख़राब होता था, वहाँ जाने के बाद वो कपड़ा अपना निकाल के पढ़ाने के बाद उसको बदल कर फिर अपने घर आती थी। इसलिए आज हमारी जो समाज की बहन बेटियाँ, जो हमारी दीदी बहनें हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध गौतम जी हैं, ये लोगों को अपना देवता समान मानना चाहिए। हम लोगों का त्यौहार जो है 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा है, और बाकी हम लोगों का कोई त्यौहार नहीं, किसी को नहीं मानना चाहिए। अपना भगवान जो है बाबा साहेब सिख हैं, बुद्ध गौतम जी हैं, और कोई नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज में बोलने डोलने चलने फिरने का उत्साहित करिए, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरा मदद करिए। उनको थोड़ा बहुत जो आपसे हो सके किसी भी तरीके से उनको पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। इससे आपका समाज और आपके जो ये सब है सब कुछ आगे बढ़ेगा। और ये दीप उत्सव क्यों मनाया जाता है ये भी बता दूं मैं। दीप उत्सव ये दीपावली नहीं हम लोगों का त्यौहार, दीप उत्सव आज हम लोगों का दीपावली का त्यौहार है। क्योंकि जब ये बुद्ध गौतम जी अपना जो ज्ञान प्राप्त करके लौटे थे अपने देश में, तो तभी ये जो दीप उत्सव है, दीप जलाया गया था। पूरे नागरिक लोग खूब अच्छे से अपना दीप जलाए थे और दीपावली का त्यौहार मनाए थे। इसलिए हम लोगों को आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, हम लोगों का आज बहुत शुभ त्यौहार है। इसलिए हम लोगों को आज के दिन अपने घर में कैंडल जलाना चाहिए, बुद्ध भगवान और बाबा साहब का पूजन करना चाहिए, और बढ़िया पकवान मिठाई बनाकर खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, गीत गौनी बाबा साहब और जो आता हो बुद्ध भगवान के बारे में गाना बजाना चाहिए। हम लोगों को आज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, और बाकी कोई त्यौहार हम लोगों का त्यौहार नहीं है।
ना मानना चाहिए किसी, कोई नहीं है। अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों का इस समाज में डोलने और बोलने, आज जो माताएं बहनें ये सब कपड़ा लत्ता इतना पहन के अच्छा अच्छा बैठी है ना, कोई अधिकार नहीं। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थी, एक बार बाबा साहब का सम्मानित आए थे लौटकर वहाँ लंदन से, तुमको सम्मानित करने को लोग रखा गया था कि आज बाबा साहब को सम्मानित किया जाएगा। तो रमाबाई ने बोला कि अरे मेरे बाबा साहब आए हैं, आज वो मंच पे किस प्रकार सम्मानित होते मैं भी देखना चाहूँगी। रमाबाई बेचारी सोची कि धीर जल्दी से अपना घर का काम सब निपटा के सोची आज मेरे बाबा साहब को सम्मानित किया जाएगा, मैं भी देखूँगा किस प्रकार से मेरे बाबा साहब को सम्मानित किया जाता है। वो बेचारी एक ही साड़ी उसके थी, रमाबाई की एक साड़ी थी। वो बेचारी सोची कि क्या पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं। तो पहले जो रहता था वो एक पगड़ी में, पगड़ी जो बांधते थे साफा, वही बाबा साहब को सम्मानित में मिला था। वो रमाबाई बक्से में बंद करके रखी थी। वो बेचारी सोची क्या पहने। वो बाबा साहब की पगड़ी जब निकाली तो उसमें एकदम पूरी तरीके से वो पगड़ी जो थी वो झड़ चुकी थी, छेद हो गया था। लेकिन तब भी रमाबाई बेचारी ने उसी पगड़ी को लपेट कर अपने पति बाबा साहब के सम्मान को देखने के लिए गई और वो एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रही थी कि मेरे पति मेरे बाबा साहब का आज कैसे सम्मान हो रहा है। वो बेचारी एकदम छिप के देख रही थी। लेकिन बाबा साहब ने भाषण देते समय उनकी निगाह पड़ी रमाबाई पर। उन्होंने कहा अरे रमा तुम वहाँ क्यों हो। उन्होंने रमा को बुलाया और वहीं पूछा रमा आज तुम जो मांगना चाहती हो मुझसे मांग सकती हो। रमा ने कहा बाबा आप मुझे क्या देना चाहते हैं। बाबा साहब ने सोचा वो धन दौलत सोना चांदी मांगेंगी, लेकिन रमा ने क्या मांगा, बाबा आज आपको देना है तो मुझे ये चीज़ दीजिए कि मैं तो आज फटी साड़ी में आपका सम्मान देखने आई हूँ, लेकिन मुझे आज ये चीज़ दीजिए कि मेरी जितनी देश की भाई बहनें हैं वो ये फटी साड़ी ना पहने, वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने। मुझे इसका अधिकार आप दिला दीजिएगा मेरी बहनों को। आज बाबा साहब की देन है कि आज हम लोगों के पास 1000 साड़ियाँ हैं, बक्से भर के साड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। आज इन्हीं सब की देन है कि आज हम लोग समाज में बोल रहे हैं। खाना पीना उठना बैठना समाज में आज इन्हीं की वजह से हम सबको मिला। इसलिए हमारा ये कहना है हमारे कोई देवता नहीं, हमारा देवता से बाबा साहब है। मैं इन्हीं को सम्मान प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब कुछ जो है ये बाबा साहब इन्हीं को मानना चाहिए, इन्हीं का त्योहार धूमधाम से मनाना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे हमारे चाची बोली वैसे हमारे गांव के हर एक महिलाओं को बोलना चाहिए। ढेर बोले या फिर कम बोले, थोड़ बोले या फिर ज़्यादा बोले। आज मैं सबको यहाँ पर बुलाऊंगा और सबको चाहे वो अपना नाम आकर यहाँ से बताकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ के शायद अम्मा या फिर सास बहू लगती है, जो भी लगती हो। जब पहले की बूढ़ औरत नहीं आएंगी यहाँ पे बोलने के लिए, तो उनकी जो बहुएं होती हैं वो यहाँ पर कैसे आएंगी। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनकी जो सास होती हैं या फिर अम्मा होती हैं तो यहाँ पर आना जरूर चाहिए। तो हम Gotcha.